पुण्यस्य फलमिच्छन्ति पुण्यं नेच्छन्ति मानवाः पापस्य फलं पापस्य नेच्छन्ति पापं कुर्वन्ति सादराः। शास्त्रवार्ता समुच्चय नाम का एक ग्रंथ है। ग्रंथ के लेखक है हरिभद्र सूरी महाराज। यहाँ पर लिख रहे हैं संसार के संसारी जीवों की विचित्रता कैसी है। पुण्यस्य फलम इच्छन्ति, पुण्य का फल सब इच्छते हैं, परंतु पुण्य करना किसी को पसंद नहीं है। पुण्य का फल कौन सा? सुख सबको पसंद है, सुख प्राप्ति के लिए सब प्रयत्न करते हैं, परंतु पुण्य करना नहीं है। पाप फलम पापस्य नेच्छन्ति, पाप का फल वो कोई इच्छते नहीं है। किसी को पाप का फल चाहिए? पाप का फल दुर्गति है, दुख है, किसी को नहीं चाहिए। परंतु सबसे बड़ी विचित्रता किस बात की है? पापम कुर्वन्ति सादराः, संसारी जीव पाप आदर पूर्वक करते हैं, हंसते हंसते करते हैं, राजी होते हुए करते हैं। मतलब पाप किया है और पाप करके भी इच्छा कौन सी रखते हैं? पुण्य के फल की इच्छा रखते हैं। पुण्य का फल सुख रूप मिले, ये इनकी इच्छा होती है। विचार कर लो, इस प्रकार की ये विचारधारा संसार में भटकाने वाली है, संसार में परिभ्रमण कराने वाली है। ये उल्टी इच्छा है। पाप करोगे तो पाप का फल जो है वो दुख ही मिलने वाला है। छोटा पाप हो बड़ा पाप हो, कैसा भी पाप किया है आपने, तो पाप का फल दुख ही मिलने वाला है। ये निश्चित रूप से समझ करके रखने जैसी बात है। परंतु विचित्रता है कि पाप करके भी सुखी बनना है। सबसे बड़ी विचित्रता क्या है? पाप करके भी सुखी बनना है। तो इस दुनिया में, इस संसार में ऐसा कभी हुआ नहीं है, होता नहीं है, और अनंत काल के बाद भी ऐसा कभी होने वाला भी नहीं है कि पाप करने वाला सुखी हो जाए। हाँ, थोड़े दिन के लिए आपको दिखता होगा, इस जन्म में थोड़े दिन के लिए आपको दिखता होगा कि ये सुखी बनता है, इतना झूठ बोलता है, इतनी हिंसा करता है, इतना पाप करता है, फिर भी उसके पास में पैसे बढ़ते जा रहे हैं, धन संपत्ति बढ़ती जा रही है, गाड़ी बंगले वगैरह सब बढ़ते जा रहे हैं। थोड़े दिन के लिए आपको दिखाई देगा, ना नहीं है, क्योंकि अगले जन्म में कुछ पुण्य करके साथ में लेकर के आया है। मतलब बैंक बैलेंस में है, तो बैंक बैलेंस में जितना है उतना खा पी करके पूरा कर देगा। अब क्या बचेगा? क्या अगले जन्म के लिए क्या बचेगा? गत जन्म का पुण्य आज भुगत रहा है, और यही भुगत करते धीरे 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 बैंक में जितनी बैलेंस थी सब पूरी करते गए। लॉकडाउन में क्या हुआ? लॉकडाउन आया है, तो लॉकडाउन में क्या हुआ? सबकी बैंक बैलेंस धीरे धीरे खत्म होती गई कि नहीं? सबके धंधे व्यापार बंद थे, 2-3-4 महीने से धंधे व्यापार बंद है। कहां से लाओगे? क्या करोगे? घर के खर्च वैसे के वैसे। ट्रांसपोर्टेशन बढ़ने के कारण चीज वस्तु के भाव भी बढ़ने लगे। ऐसी परिस्थिति में जिसने भी अच्छी तरह से बैंक बैलेंस बनाया था वो निश्चिंत होकर के आगे बढ़ सका, पर जिनका बैंक बैलेंस नहीं था वो चिंता में आ गया। वैसे ही अगले जन्म में पुण्य करके आए हैं और इस जन्म में नया पुण्य न करते हुए पाप कर रहे हैं। पाप करता है, दिखता पाप करते हुए दिखता है, परंतु अगले जन्म का पुण्य आज
उदय में है, जिसके कारण सुख संपत्ति की सामग्री मिली जरूर है, संपत्ति की सामग्री मिली है, सुख की सामग्री मिली है, पर शांति मिली? सुख और शांति दोनों अलग अलग वस्तु है कि एक ही वस्तु है? अलग अलग दोनों है। अलग है। सुख के साधन मिलना अलग है और शांति मिलना भी अलग है। सुख के साधन ज्यादा होते हुए भी जीवन में शांति न हो, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं? देख लो आप, सुख के साधन सामग्री बहुत है, लाड़ी वाड़ी गाड़ी वगैरह सब है, तो धन संपत्ति बहुत है, परंतु स्वभाव से परेशान है, परिवार से परेशान है, शांति नहीं है घर में। तो सुख अलग चीज है और शांति अलग चीज है। इसी कारण से आप लोग जब वंदन करते हो तब क्या पूछते हो? स्वामी साता छे जी। सुख साता पूछते हो, सुख भी पूछते हो और शांति भी पूछते हो। तो हमारा जवाब क्या होता है? देव गुरु पसाई। देव मतलब अरिहंत सिद्ध देव और गुरु के रूप में आचार्य उपाध्याय साधु तीनों और पांचों परमेश्वर की कृपा से हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा है और मन भी शांत है। सीधी बात हो गई। अब आपको क्यों नहीं पूछते हैं कोई? सुख शांति आपको क्यों नहीं पूछते हैं, जबकि आपको मालूम है कि साधु का जीवन कष्टमय है कि नहीं? हमारी भाषा में गुरुदेव हम भी ऐसे ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुख शांति कैसे हो जी मजे, कैसे हो और मजे में? देवगुरु बसाए। मजे में पूछते हो, स्वास्थ्य कैसा है ऐसे पूछते हो, सुख साता नहीं पूछते हो। मतलब आपकी दृष्टि से सबसे ज्यादा दुखी हो तो साधु संत। आपकी दृष्टि की बात करता हूं मैं। आपके पास में फ्रिज है, फैन है, आपके पास में फर्नीचर है, आपके पास में लाड़ी वाड़ी गाड़ी सब कुछ है, सब सुख साधन सामग्री है। इसमें से साधु के पास में सुख संपत्ति की कोई सामग्री नहीं है, फिर भी आपसे ज्यादा हम साता में हैं। लॉकडाउन कितने दिन चले, हमको क्या तकलीफ? कोई नहीं। अब कमाने जाना ही नहीं है, दुकान चालू हो, बाजार चालू हो या न हो, हमको क्या फर्क पड़ने वाला है? कुछ नहीं। गृहस्थ को फर्क पड़ने वाला है। तो कहने का मतलब यह है कि पाप के करते हुए सुख की इच्छा रखना, यह सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। पाप करते हुए सुख की इच्छा रखना, यह मिथ्यात्व है, विपरीत मान्यता है, और विपरीत मान्यता मिथ्यात्व में लेके जाती है। तो इस प्रकार से मिथ्यात्व जो है वो कर्म का मूल है। जैसे घड़ा बनाना है तो घड़े बनाने के लिए उसका मूल मिट्टी है, मिट्टी में से ही घड़ा बनेगा, बिना मिट्टी से घड़ा बन नहीं सकता है। वैसे ही कपड़ा बनाना है तो तंतु चाहिए कि नहीं, धागे चाहिए, अलग अलग धागे थे, उसको इस प्रकार से एक धागा ऐसा लिया, दूसरा ऐसा लिया, तीसरा ऐसा लिया, ऐसे करते करते ये सब आपने बुना है, और ये बुना करके आपने कपड़ा बनाया। तो कपड़ा भी क्या है? तंतुओं का समूह है। तो कपड़े का मूल तंतु है, धागा है। वैसे ही धान्य का मूल क्या है? उसका बीज है। नारियल का पेड़ 30 फुट 40 फुट इतना ऊंचा जाता है, पर जब उसको बीज बोते हैं तब कितना बीज होता है? इतना छोटा सा बीज होता है। छोटे से बीज को बोने से इतना बड़ा वृक्ष बन सकता है, इतना बड़ा नारियल का पेड़ बन सकता है। वैसे ही यहाँ पर क्या कहते हैं
कि बीज छोटा होते हुए भी इतने बड़े लंबे चौड़े पेड़ को समा करके रखता है, वैसे ही मिथ्यात्व क्या है? कर्म का मूल है। सबसे बड़े कर्म का मूल ये मिथ्यात्व है। ये विपरीत मान्यता कराता है, ये पाप में भी सुख मनाता है, पापाचरण को भी सुख मानता है और पाप को सुख का कारण मानता है। पाप से ही मुझे सुख मिलेगा, मैं पाप करते हुए ही सुखी रहूंगा। ऐसे करते हुए पाप करते करते भी सुखी बनने की इच्छा करता है। इसलिए मिथ्यात्व भी एक प्रकार का कर्म का मूल बन गया। इसलिए मिथ्यात्व को भी यहाँ पर कर्म बंध का हेतु बताया। कर्म बंध का हेतु जो है उसको बताया, कौन सा? ये मिथ्यात्व। अब आप देखो, मिथ्यात्व जो है 18 पापस्थानक लिखते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ऐसे करते करते लास्ट में यहाँ पर कौन सा आएगा? 18 आएगा। 18 नंबर एकदम लास्ट में आता है। तो ये 18 माला की बिल्डिंग खड़ी है और 18 माला की बिल्डिंग किसके ऊपर खड़ी है? मिथ्यात्व के ऊपर। मिथ्यात्व उसका आधार बना हुआ है। जितना मिथ्यात्व आपका गाढ़, उतनी पाप की बुद्धि भी गाढ़। जितना मिथ्यात्व आपका मजबूत, उतनी पाप की इच्छा भी आपको ज्यादा होगी, निश्चित रूप से है। इसलिए सबसे बड़े कर्म का बंध का हेतु मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व मतलब नेगेटिव, ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव बात करेगा। मतलब आत्मा नहीं है, मोक्ष नहीं है, स्वर्ग नहीं है, नरक नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब खाओ पियो मौज करो, इस संसार में दूसरा कुछ भी नहीं है। बस इधर ही स्वर्ग है और इधर ही नरक है। किसने स्वर्ग देखा है, किसने नरक देखी है, किसने भगवान देखे हैं, किसने क्या देखा है? कुछ भी मानने जैसा नहीं है। सिर्फ आज इस जन्म में आए हैं, खाओ पियो मौज करो, बस खुशी के अंदर अपना जीवन बिताते हैं। तो मिथ्यात्व सबसे बड़ा कर्मबंध का हेतु बनता है और मिथ्यात्व को रक्षण देने वाला। मिथ्यात्व के बाद में दूसरा आता है अविरति। कर्मबंध का दूसरा हेतु कौन सा है? अविरति। अविरति का मतलब हुआ व्रत वीरति न लेना, पचकाण वगैरह न करना, त्याग न करना, इसका नाम हुआ अविरति। अब व्रत लेकर के आप, नियम लेकर के आप धर्म में आते हो, व्रत वीरति में आते हो, एक बंधन में आ जाते हो। पाप करने की इच्छा होते हुए भी नहीं कर सकते हो क्योंकि आपने पचकान लिया है। परंतु अविरति है, अविरति होने के कारण आपको पाप करने की छूट है। पाप करते ही जाते हो और न भी करे हो। ऐसा भी होता है कि पचकान लिए बिना आपने किसी का त्याग किया और पचकान नहीं लिया है और सामायिक नहीं लिए और अविरति में रहे हैं, फिर भी आपको दोष लग सकता है। आप बताइए सर, आप दिखाओ। क्या हुआ साहब जी? इस बारे में थोड़ा स्पष्ट करेंगे? मतलब वही तो कर रहा हूँ। मतलब अविरति, आप एक होटल में रुकने के लिए गए, बरोबर है? होटल का रूम आपने बुक कराया, 1 घंटे के लिए आपने
होटल के रूम का उपयोग किया, नहाना धोना वगैरह करके आप अपने कपड़े चेंज करके वहां से आप 2, 3, 4 घंटे के लिए हिल स्टेशन पर घूमने के लिए गए, तो आपका भाड़ा किराया चालू होगा कि बंद होगा? चालू होगा। 1 दिन के लिए गए होगे या 2 दिन के लिए गए हो और 10 दिन के लिए भी चले जाओ और रूम की चाबी आपके हाथ में है, तब तक जब तक आपने रूम छोड़ा नहीं है तब तक आपका किराया चालू रहता है। वैसे ही यदि आपने पचकाण नहीं लिया, यदि आप अवृत्ति में रहे, तो आपको पाप का मीटर आपका चालू ही रहेगा, चालू ही रहने वाला है। इसलिए भगवान ने पचकाण की एक व्यवस्था की है, त्याग करने के लिए। देव गुरु धर्म की साक्षी से आप पचकाण कर लो, ताकि तीनों की साक्षी से लिया हुआ पचकाण आपका अखंड रूप से चल सके। इसलिए अवृत्ति में से बाहर निकल करके वृत्ति में आना जरूरी है, नहीं तो अवृत्ति में पाप का होता ही रहेगा। साहब, हाँ साहब जी पूछ सकता हूँ? साहब जी बोलो। ऐसा है, मनुष्य जो है उसमें स्पंदन भी होता है। कई बार क्या होता है कि आपने अभी पढ़ाया कुछ और हमें लगा ये पाप, मतलब इस पाप कर्म से हम छूट सकते हैं। अभी कोई ऐसा संपर्क नहीं है कि गुरु महाराज उपलब्ध हो, गए मंदिर में गए, परमात्मा के साक्षी में अगर आपने तय कर लिया तो साहब अच्छा, और उसका कभी भी खंडन नहीं किया, खंड नहीं होने दिया। मतलब 68 साल की आयु हो गई, अगर छोड़ दिया तो छोड़ दिया, मतलब उसमें मतलब कैसे हो सकता है ये नहीं समझ आता मुझे कि नहीं, मतलब आपने मेरी सोच में ही नहीं आएगा वो। अच्छी बात है, पर संकल्प कर तो लिया। देव गुरु धर्म की साक्षी से, मतलब गुरु की साक्षी नहीं मिली आपको, हाँ, तो देव की साक्षी मिली। देव की साक्षी मतलब भगवान की साक्षी आपको मिली है। भगवान की साक्षी से आपने जो काम कर लिया है, पचकाण कर लिया है, संकल्प कर लिया है, वो भी मंत्र नहीं पढ़ा अपने होगा पाप साहब, से- मंत्र नहीं पढ़ा होगा, पर महात्मा शांतिनाथ ठीक है, महावीर स्वामी के सामने मस्तक झुका के, हे परमात्मा आज से इस चीज का मेरा त्याग, त्याग नहीं मतलब मैं इसको इतना बड़ा नहीं मानता कि त्याग है, लेकिन निर्णय कर लिया कि ये चीज मुझे नहीं खानी, तो मैं उसमें कैसे च्युत हो जाऊंगा? नहीं, च्युत होने की बात नहीं है, च्युत होने की बात नहीं है, परंतु देव गुरु धर्म की साक्षी होनी जरूरी है। मतलब आपको देवगुरु की साक्षी होने के कारण आपको लगेगा कि मैंने भगवान के सामने ये पचकाण किए हैं, मैं भगवान के सामने ये संकल्प किया है। जैसे चोरी की, लग्न मंडप की चोरी में सबके बीच में आप लग्न करते हो कि नहीं? मतलब अब संसार आपका, सगे संबंधी आपके सब साक्षी हो गए कि इनकी शादी इनके साथ हुई है। अब आप दूसरों के साथ नहीं जा सकते हो। वैसे ही यहाँ पर देवगुरु धर्म की साक्षी हो गई, तो आप क्या करोगे? अब आपको इच्छा भी हो जाएगी, संकल्प तोड़ने की, पाप करने की इच्छा भी हो जाएगी, तो आप भगवान को साक्षी मान करके आपने लिया है, तो आप उसमें से छूट सकते हो, बच सकते हो। नहीं 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 नहीं, भगवान के सामने मैंने संकल्प लिया है। तो इसलिए देवगुरु धर्म कोई भी मिले, गुरु महाराज का संयोग न भी मिले, तो भगवान के सामने संकल्प कर लो, तो भगवान के सामने किया हुआ संकल्प भी वृत्ति में लाएगा, नहीं लाएगा ऐसी बात नहीं है। तो इस प्रकार से अवृत्ति, और अवृत्ति के बाद में आता है प्रमाद। प्रमाद भी आलस्य, प्रमाद जो है मतलब जिस मार्ग पर नहीं जाना है उस मार्ग पर जाना, कसाई नहीं करना है उसमें कसाई करना, ये भी एक प्रकार का प्रमाद है। और इस प्रकार से प्रमाद करते हुए 5 प्रकार के प्रमाद हैं, और प्रमाद के बाद में आता है कसाई। कसाई आया, कसाई भी कितने प्रकार के? 4 प्रकार का कसाई है, क्रोध मान माया लोभ, चारों प्रकार का कसाई है।
अब 4 प्रकार में से कौन सा कसाय करते हैं, कौन सा कसाय नहीं करते हैं। जीवन भर के अंदर देखा जाए तो हम क्या करते हैं, चारों कसाय हमारे से होते ही है। अब उसमें से कैसे बचना, कितना बचना, जितना हो सके उतना बचने की कोशिश करना, तो आप कर्म बंध से बच पाओगे। बरोबर है। उसके बाद में आया योग, मन योग, वचन योग और काय योग। कल अपने बात की थी, मन से विचार करना, वचन से भाषा बोलना और काया से प्रवृत्ति करना। शुभ अशुभ योग है, शुभ योग भी है और अशुभ योग भी है, शुभ मनोयोग भी है, अशुभ मनोयोग भी है। शुभ कर्म, इस तरह से ये कर्म बंध के हेतु बन गए। अब कर्म बंध के हेतु जो है, इस कारण से कर्म का बंध होगा। बरोबर है ना। कर्म का बंध होगा मतलब आत्मा और कर्म कार्मण वर्गणा के पुद्गल परमाणु एक में हो जाएंगे। जैसे दूध और पानी मिल जाता है, जैसे लोहा और अग्नि, लोहा अग्नि में रखा है तो धीरे धीरे गर्म होते 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 लोहा लाल लाल बन जाएगा। ऐसा लगेगा कि लोहा है अग्नि के रूप में परिवर्तित हो गया है। इतना मतलब अपने अंदर अग्नि को ले लेता है। मतलब जैसे लोहा और अग्नि एक में हो जाता है, जैसे दूध और पानी एक में हो जाते हैं, वैसे ही कार्बन वर्गणा के भूतगल परमाणु और आत्मा दोनों एक बन जाते हैं, एक जैसे बन जाते हैं। तो उसका नाम हमने क्या दिया है यहाँ पर, उसका नाम यहाँ पर दिया है बंध। कर्म का बंध होना। बरोबर है। अब बंध के पहले सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, बंध से पहले आश्रव होगा। आश्रव का मतलब क्या हुआ, आगमन, आना। आपके घर में जैसे मेहमान आते हैं, वैसे आत्मा के घर में यहाँ पर ये आत्मा है, इस आत्मा के घर में भी कार्बन वर्गणा के भूतगल परमाणु आएंगे। ये 14 राजलोक के अंदर कार्बन वर्गणा के भूतगल परमाणु बिखरे हुए हैं, सब जगह पर है, चारों जगह पर है। अब इसमें से ये इस प्रकार से अंदर लेना। अब एक तो है यहाँ पर इंद्रियाश्रव, इंद्रियों द्वारा आश्रव होता है कि नहीं होता है। कान से सुनना है, आंख से देखना है, नाक से सूंघना है और जीभ से चखने का है, बोलने का है, भाषा व्यवहार करना है और चमड़ी से टच करना है, स्पर्श करना है। अब पांचों इंद्रियों के विषय में राग द्वेष होते हैं कि नहीं होते हैं। होते हैं। पांचों इंद्रियों के विषय में होते हैं। राग द्वेष होता ही होता है। आंख से देखने लायक कब मिलता है। हाँ होते साहब हैं। जी, हाँ व्यवहार में जो मतलब हम इस दुनिया में आए हैं कई कार्य करने के लिए, आप मन में कषाय रखो ना रखो, लेकिन कई बार वचन से प्रशासन के लिए गुस्सा करके दिखाना पड़ता है। हाँ, उसमें आपके मुलाजिम होते हैं, हाँ, कई बार उनका अच्छा चाहते हुए भी आपको कई बार भाषा कटु करनी पड़ती है। क्या मतलब वो भी अनुचित है? देखो, पहले तो आपके आशय के अंदर देखो हेतु कौन सा है, किस प्रकार का हेतु है। हेतु से आपको बंद होने वाला है। कर्म के आश्रय हो गया, परंतु हेतु आपका कौन सा है, किस प्रकार का हेतु है। बच्चे ने मंदिर के अंदर भंडार के ऊपर से 1 रुपया उठाया या मिठाई उठाई या चॉकलेट उठाई, उस समय आप उनको समझाने की 1 बार कोशिश करो, 2 बार कोशिश करो, नहीं समझता है तो थोड़ा सा आपको आंख लाल करनी पड़ती है। वहां का हेतु आपका अलग बन गया। जैसे
डॉक्टर है, डॉक्टर का हेतु क्या है? आजकल नहीं पता। ऑपरेशन करता है, बरोबर पेट चीरता है, पेट आजकल चीर नहीं पता करके जी। अपेंडिक्स का ऑपरेशन करके उसकी गांठ निकाल देता है, कैंसर की गांठ पेट- निकाल करके मरते हुए को बचाता है। सीधी बात हो गई ने। डॉक्टर ने यदि इस हेतु से कार्य किया है तो चोर और लुटेरे और डाकू जिस प्रकार की क्रिया करते हैं, छुरी लेकर के पेट में मारते हैं, पेट चिरा जाता है और उसमें से खून निकलता है। क्रिया देखी जाए तो दोनों की एक सरीखी है, समान क्रिया होते हुए भी जिंदे रहते हुए जी रहा था, उसको मारने के कारण, उसको मारने के कसाई के कारण क्या हुआ? उस चोर को, लुटेरे को, डाकू को पाप का बंध होगा। और डॉक्टर को जो मर रहा था, जो पीड़ा में त्रस्त हो रहा था, जो पीड़ित था, उसको बचा करके शांता उत्पन्न कराई, अच्छी तरह से उसको स्वस्थता प्राप्त कराई, तो हेतु बदल गया। क्रिया एक सरीखी होते हुए भी हेतु बदल जाता है तो उसका बंध भी अलग पड़ता है। डॉक्टर को शुभ कर्म का बंध होगा और चोर डाकू लुटेरे को अशुभ कर्म का बंध होगा। वैसे यहाँ पर इंद्रिय का उपयोग, अब इंद्रिय का उपयोग हर घड़ी होता है कि नहीं होता है? बिना इंद्रिय से हम कौन सी गति में रहे? कोई भी एक भी गति ऐसी है कि हम बिना इंद्रिय से रहे? नहीं। इंद्रिय भी कितनी है? 5 इंद्रिय है, 5 इंद्रिय है। अब पांचों इंद्रिय में आंख से, नाक से, कान से, सबसे हमारा कार्य चलता है। अब आंख से आपने देखा, देखने लायक ज्यादा देखते हैं कि न देखने लायक ज्यादा देखते हैं? कान से सुनने लायक ज्यादा सुनते हैं कि न सुनने लायक ज्यादा सुनते हैं? नाक से राग बढ़े वैसा सुगंध ज्यादा लेते हैं कि दुर्गंध ज्यादा लेते हैं? सुगंध लेते हो तो राग बढ़ता है, दुर्गंध आती है तो द्वेष बढ़ता है। सीधी बात हो गई ने। तो राग द्वेष तो होता ही रहता है। तो नाक से भी आपने कर्म का बंध किया, पांचों इंद्रिय से आप कर्म का बंध करके इस प्रकार से यहाँ पर आश्रव किया, आश्रव करने के बाद बंद हुआ। परिणाम कैसा था आपका? अध्यवसाय कैसे थे उसके आधार पर बंद होगा। तो आश्रव पांचों इंद्रिय से आश्रव हुआ कि नहीं? कान से भी आश्रय हुआ, नाक से भी हुआ, आंख से भी हुआ, सब पांचों इंद्रिय से। इसी कारण से गुरु महाराज के गुण के अंदर पहला गुण कौन सा रखा? पंचेंद्रिय संवरणो। क्या रखा है? पंचेंद्रिय संवरणो, मतलब पांचों इंद्रिय को काबू में रखना, कंट्रोल में रखना। एक राजा थे और राजा घोड़े में बैठता था, अरे रथ में बैठता था, और रथ में बैठने के बाद उसको रथ में 5 घोड़े जोड़े हुए थे, एक साथ में 5 घोड़े जोड़े हुए हैं। अब रथ में बैठा है, सारथी एक है, रथ में घोड़े 5 है, राजा भी अकेला बैठा है और सारथी भी एक है और लगाम भी एक है। अब लगाम एक है, अब घोड़े 5 है, अब कौन किसको संभाल सकता है? फिर भी सबको कंट्रोल करता है कि नहीं करता है? परंतु ऐसी परिस्थिति आ जाए, एक घोड़ा कहे मैं तो राइट साइड चलूंगा, दूसरा घोड़ा कहता है मैं लेफ्ट साइड चलूंगा, तीसरा घोड़ा कहता है मैं चलने वाला ही नहीं हूं, मुझे तो नींद आती है, रुक जाता हूं। चौथा घोड़ा कहता है भाई तुम रुको मत, मैं जोर से दौड़ूंगा। अब ऐसी परिस्थिति में सारथी क्या कर सकता है? परेशान हो सकता है कि नहीं? कैसे संभालेगा? एक लगाम से संभालना सबके लिए उसकी मुसीबत हो जाएगी। वैसे ही शरीर है, शरीर हमारा रथ है, आत्मा हमारी राजा है और पांचों इंद्रिय घोड़े हैं। अब कान कहता है मुझे सुनना अच्छा लगता है, मैं सुनता हूं,
आंख कहती है मुझे देखना अच्छा लगता है, मैं देखती रहती हूँ। नाक कहता है सूंघना अच्छा लगता है। अब अभी रहने दो। अब यहाँ पर शीरा बन रहा है, शीरे की बढ़िया अच्छी सुवास आ रही है, मुझे यही रहना है, जाना ही नहीं है। कहीं बाग बगीचे में गए और बाग बगीचे में फूलों की सुगंध आती है और वहां पर आप बैठ गए। मुंह अब सुगंध आती है तो जीभ क्या कहेगी, थोड़ा सा खा करके जाते हैं। और इसी प्रकार से पांचों इंद्रिय ये आत्मा को परेशान करती है। नाम दिया है ज्ञानेंद्रिय, ज्ञान का काम करना था, ज्ञान प्राप्त करना था, देख करके ज्ञान प्राप्त करके अंदर अपने को एनालिसिस करना था, परंतु राग बढ़ता है। ज्ञान बढ़ाने की बजाय राग ज्यादा बढ़ता है, द्वेष ज्यादा बढ़ता है। ऐसी परिस्थिति खड़ी होती है। तो आश्रव जो है ये पांचों इंद्रिय से भी आश्रव होता है। पांचों इंद्रिय से कर्म अंदर आते हैं, कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु आत्मा के अंदर प्रवेश करते हैं। इसलिए आश्रव को क्या कहा है, आश्रव आश्रव भव हेतु स्यात्, संसार का कारण है, परिभ्रमण का कारण है। आश्रव हुआ है तो बंद होगा, और बंद होगा तो जन्म जन्मांतर में वापस भुगतने के लिए जाना पड़ेगा। इसलिए आश्रव को भव हेतु कहा है, संसार का हेतु कहा है, संसार को बढ़ाने वाला कहा है। इसलिए आश्रव होते हैं तो यहीं से रुक जाओ, आश्रव के पहले ही रुक जाओ, यहीं पर संवर कर लो। संवर हो जाएगा तो नए कर्म का बंद नहीं होगा, नए कर्म का बंद नहीं होगा तो नया आपको जन्म लेना नहीं पड़ेगा। नया जन्म नहीं लेना पड़ेगा तो एक दिन आकर के निर्जरा हो सकती है, और निर्जरा होकर के सब वो पावक प्रणाश होकर के एक दिन मोक्ष में भी जा सकते हैं। इसलिए संवर को मोक्ष का कारण बताया, आश्रव को संसार का कारण बताया, और संवर को मोक्ष का कारण बताया। तो इसलिए पाप होने के बाद, कर्म बंधने के बाद सावचेत होना कि कर्म बांधते समय सावचेत होना। प्रश्न मेरा समझ में आया? कर्म बंद होने के बाद समझना कि कर्म बांधते समय समझना। कर्म बांधते पहले समय, कर्म बांधने के पहले सोचो कि बांधने जैसा है या नहीं, उसका फल कैसा मिलेगा, किस प्रकार का मुझे दुख मिलेगा, कैसा दुख मुझे मिलेगा, कौन सा फल मिलेगा। तो फल की आप इच्छा करोगे और फल की आप व्यवस्थित देखोगे तो आपको पता चलेगा ऐसा पाप करूंगा तो ऐसा दुख मिलेगा, ऐसे पाप की प्रवृत्ति से ऐसा दुख मिलेगा। तो मतलब इस तरह से पाप करने के पहले ही सोचना, पाप करने के बाद सोचना नहीं है, पाप करने के पहले सोचो। तो यहीं से आप दरवाजा बंद करो, यहाँ से दरवाजा बंद करोगे तो अंदर आश्रव नहीं होगा। सीधी सी बात हो गई। अब इंद्रिय के बाद में आता है कसाई। अब कसाई है, कसाई का भी आश्रव है, कसाई से भी आश्रव होता है। कसाई भी इस प्रकार से, एक तो राग है और एक द्वेष है। राग भी है, द्वेष भी है, दोनों प्रकार का कसाई है। राग में यहाँ पर आके माया और लोभ, राग के विभाग में माया और लोभ आएंगे, द्वेष के विभाग में क्रोध और मान आएंगे। तो क्रोध, मान, माया, लोभ 4 प्रकार के कसाई हो गए। अब संसार में क्रोध, मान, माया, लोभ से ही चलने वाले जीव है ज्यादा कि शांति से, समता से, क्षमा से, निर्लिप्तता से और निष्परिग्रहता से चलने वाले ज्यादा है।
कसाई भी आश्रय करता है। अब कसाई की बात करते हुए यहाँ पर इस प्रकार से कहा है कि ये कस प्लस आई, कस प्लस आई, कस का मतलब है संसार और आई का मतलब लाभ। आयकर विभाग है ना, टैक्स, इनकम टैक्स, आयकर विभाग मतलब लाभ। किसका लाभ? जिससे संसार का लाभ हो उसको कहते हैं कसाई। संसार जिससे बढ़े, संसार की वृद्धि जिससे हो उसका नाम है कसाई। अब क्रोध मान माया लोभ होता है कि नहीं होता है? छठे क्रोध, सातवें मान, आठवें माया, नौवें लोभ, 10वें राग, 11वें द्वेष। बरोबर है? ये 6 पाप जो हुए, इस 6 पाप का एक स्वरूप आ गया कलह में। झगड़ा हुआ तो क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष आएंगे कि नहीं आएंगे? एक झगड़े के अंदर सब 6 पाप आ जाएंगे। तो ये इस प्रकार से कसाई, कसाई से भी आश्रय होता है, उससे भी कार्बन वर्गना के भूतल परमाणुओं का आत्मा के अंदर आगमन होता ही रहता है। और ऐसे करते करते पूरा आत्मा जो है इस प्रकार से भर जाती है। अब ये आया दूसरा यहाँ पर अव्रत आश्रय आया। अव्रत आया मतलब व्रत न लेना, बिना व्रत के आप अव्रत में। प्राणातिपात विरमण व्रत है कि नहीं? महाव्रत है। साधु के लिए महाव्रत और वही आपके गृहस्थों के लिए अणुव्रत। बरोबर है ना? और मृषावाद, मृषावाद महाव्रत हमारे लिए और आपके लिए अणुव्रत। तो झूठ न बोलना, चोरी नहीं करना, अब्रह्म का सेवन नहीं करना, परिग्रह नहीं करना, ये व्रत हो गया। परंतु प्राणातिपात हिंसा भी अव्रत है, मृषावाद झूठ बोलना भी अव्रत है। इस प्रकार से ये 5 प्रकार का अव्रत है। तो अव्रत से भी आत्मा के अंदर कार्बन वर्गना के भूतगल परमाणुओं का आश्रय होता है, आगमन होता है और इसके कारण वापस आत्मा के ऊपर कर्म का बंध होता है। इस प्रकार से बाद में आया ये योग आ गया। 3 प्रकार का योग है, 3 प्रकार का मनोयोग, वचन योग और काय योग। तीनों योग है। तीनों योग से भी आश्रय होता है कि नहीं होता है? शुभ आश्रय हो या अशुभ आश्रय हो, आश्रय तो होता ही है। तो इसी से भी ये आश्रय होते होते ये आत्मा वापस यहाँ पर भर जाएगी। और इसके बाद में आया यहाँ पर पच्चीस प्रकार की क्रिया है, अलग अलग प्रकार की क्रिया है। अब क्रिया के अंदर अधिकरणी की क्रिया है, प्रात्यनिक की क्रिया है और जिसके अंदर हिंसे की क्रिया है। हिंसा जिसमें ज्यादा हो सके वैसी भी क्रिया होती है। तो क्रिया 25 प्रकार की है। अब इस प्रकार से देखा जाए तो इंद्रिय आश्रय कितने प्रकार का हुआ? इंद्रिय आश्रय कितने प्रकार का हुआ? 5 प्रकार का। बरोबर है? और कसाय आश्रय 4 प्रकार का और अव्रत का आश्रय 5 प्रकार का और वैसे योग का आश्रय 3 प्रकार का। 25 5 30, 30 ने 4 34, 34 ने 5 39, 39 ने 3 42,
ये आश्रव के कितने भेद हो गए? 42। 42 भेद हो गए। आश्रव के 42 भेद हो गए। अब आप एक छोटा सा चार्ट बना करके रख लो, छोटा चार्ट। अब उसके अंदर पहले से लगा करके लास्ट तक 42 से 42 प्रकार लिख लो आश्रव के। आंख कान का लिखा, आंख का लिखा, इसके बाद में नाक का लिखो, ऐसे करते लिस्ट बना लिया। आज मुझे कौन सा आश्रव हुआ, इंद्रियों से कितना आश्रव हुआ, मनोयोग से कितना आश्रव हुआ, कसाई से कितना आश्रव हुआ, कौन सा कितना किस प्रकार का आश्रव हुआ, उसका लिस्ट बना करके रखोगे तो सुबह से लगा करके शाम तक आपको मालूम पड़ेगा कि आज मुझे कितना कर्म का बंध हुआ, कितने कर्म का बंध हुआ, किस प्रकार के कर्म का बंध हुआ, ये आपको सामने आएगा। तो ये आपको समझना जरूरी है, और समझ करके आप काम करेंगे तो कितने प्रकार के पापों से बच सकते हैं। तो ये आश्रय होकर के जिस प्रकार से आत्मा में कर्म आए और कर्म का बंध हुआ, उसमें भी क्रियाएं जो है वो अलग अलग प्रकार की क्रियाएं हैं। राजद्वेषी की क्रिया है द्वेष करना किसी के प्रति पारितापनिका, परिताप करना, त्रास देना, किसी को परेशान करना, दुखी करना, ये सब कैसे अलग अलग प्रकार की क्रिया है। ये मन से भी होती है, वचन से भी होती है और काया से भी होती है। इसलिए इर्यावयी सूत्र आप देखो, इर्यावयी सूत्र के अंदर आप देखेंगे तो अभिहया, वर्तिया, लेसिया, संघाया, संगटिया, पर्याविया, किलामिया, उद्धविया, ठाणाओ ठाणम संकामिया, ये 10 प्रकार की हिंसा है। कितने प्रकार की? 10 प्रकार की हिंसा है। एक इंद्रिया, बे इंद्रिया, ते इंद्रिया, चौरेंद्रिया और पंच इंद्रिया। एक इंद्रिय जीव की हिंसा, दो इंद्रिय जीव की हिंसा, तेन्द्रिय जीव की हिंसा और चौरेंद्रिय जीव की हिंसा और पंचेंद्रिय जीव की हिंसा 10 प्रकार से हो सकती है। तो ये अब मन से भी होती है, वचन से भी होती है और काया से भी होती है। मन, वचन, काया तीनों से भी होने वाली है कि नहीं है? अब आप करो या दूसरों के पास करवाओ या दूसरों ने की है उसकी अनुमोदना करो। करण करावण ने अनुमोदन सरीखा फल निपजावे। आप करते हो या आप दूसरों को बोल करके करवाते हो या आपने किसी ने की है उसकी अनुमोदना करते हो, कौन सा आसान रास्ता है? तपस्या करना आसान है या पैसे खर्च करके तपस्या दूसरों को कराना आसान है कि दूसरों ने की हुई तपस्या की अनुमोदना करना आसान है? अनुमोदना करना। आसान तो अनुमोदना देखती है, दिखावा में आसान लगता है कि अनुमोदना कर लो अच्छा है, परंतु दूसरों की तपस्या की या दूसरों के सुकृत की अनुमोदना करने वाले कितने मिलते हैं? सही है। खोड़ खापड़ निकालने वाले, कोई ना कोई चूक निकालने वाले, कोई ना कोई गलतियां निकालने वाले। ठीक है, अब कराया उद्गन बोलते हैं कि नहीं करते हैं? किसी ने कराया भी हो, आपने पैसे खर्च नहीं किए, आपने कुछ भी नहीं किया है, दूसरों की सिर्फ अनुमोदना करनी है तो भी नहीं होती है। करना आसान है, कराना उससे भी आसान है, परंतु अनुमोदना सबसे कठिन है। दूसरों की अनुमोदना सबसे कठिन है और उसमें भी जिसके साथ में राग द्वेष हुआ है, जिसके साथ में अणबनाव हुआ है, जिसके साथ में झगड़ा हो गया है, जिसके साथ में मन मुटाव हो गया है, उसने यदि अच्छे कोई कार्य किया है तो उसकी अनुमोदना इतनी इजी है?
मतलब एक बात निश्चित है कि करना भी आसान है, उससे भी आसान कराना है, और बाद में सबसे कठिन से कठिन कोई हो तो अनुमोदना है। आसान दिखते पर आसान है नहीं। तो इस प्रकार से करण करावण ने अनुमोदन सरीखा फल निपजावे। इंद्रियों से भी करते हो या इंद्रियों से कराते हो, इस प्रकार से आपको आश्रव कितने प्रकार से 42 प्रकार से आश्रव होता है। 42 प्रकार से आश्रव होता है। तो ये आश्रव से रुकना जरूरी है, आश्रव को रोकना जरूरी है। आश्रव नहीं रोकोगे तो संसार बढ़ता जाएगा। आश्रव हुआ है तो क्या होगा, बंद होगा, बंद होगा तो उदय में आएगा, उदय में आएगा तो जन्म मरण बढ़ेंगे, भवांतर बढ़ेगा। तो इस प्रकार से आश्रव से रुकना जरूरी है। आपने ऑफिस से फोन आया कि अभी 1 घंटे के बाद में 10 मेहमान को लेकर के घर पर आता हूं। कितने 10 मेहमान को लेकर के घर पर आता हूं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, करना है। 10 आदमी के लिए, 10 मेहमानों के लिए आपको आटा ज्यादा लेना पड़ेगा, रोटी बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए सब्जी ज्यादा लेनी पड़ेगी। सब कुछ हुआ और एक आपने परात लेकर के आटा उसमें डाला और तुरंत फोन आया कि हमारा आने का कैंसिल हो गया है, तो क्या होगा, गुस्सा आएगा। गुस्सा आएगा, बात की बात है। परंतु पहले तो अभी पानी डाला नहीं है, उसके पहले ही फोन आ गया कि कैंसिल हो गया है हमारा प्रोग्राम, तो क्या होगा, फिर से रख आटा देंगे। निकाल लेंगे। हाँ। बरोबर है ना, आटा निकाल लेंगे। यदि पानी डाल करके आपने पिंड बना दिया है तो फिर तो खाखरा बनाना पड़ेगा। खाखरा बनाना पड़ेगा। बाद में गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। नाराजगी होगी कि नहीं, आज आने दो घर पर, आज बरोबर उसका, हाँ आज बरोबर इसकी वजह सुनाती हूँ, ऐसा करती हूँ, वैसा करती हूँ, मेरे को इतनी परेशान कर दिया, नहीं आना था, प्रोग्राम नक्की किए बिना ही ऐसे ही फोन कर देते हो, ऐसा है वैसा है। अरे भाई किसी कारणवश कैंसिल हो गया, अब क्या कर सकते हैं। अब समझदार पुरुष जो हो वो घर पर आकर के आपको शाबाशी दे, आपको अच्छी तरह से कहे, अरे के देवी आपके हाथ से खाखरा खाने का बहुत मन हुआ था, इसलिए मैंने ऐसा, तो आपकी प्रशंसा थोड़ी हो जाए तो आपको क्या लगेगा, अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, दोनों सीधी को बात है। तो आपने जब तक आटा लिया है तब तक वापस निकाल सकते थे, सूखा आटा वापस निकाल सकते थे, पर पानी डाल करके, नमक डाल करके पिंड बना दिया, अब निकालना है तो अब निकाल नहीं सकते हो, अब तो खाखरा बनाना जरूरी हो गया है। इस तरह से आश्रव किया है, कार्बन वर्गना के भूतगल परमाणुओं को आत्मा में आए हैं, आते ही आपने प्रायश्चित कर लिया, आते ही आपने पछतावा कर लिया, पछतावा करने के बाद प्रायश्चित कर लिया, तो आपको आए हुए अभी सूखे नहीं है, अभी मिक्स हुए नहीं है, अभी पानी डाल करके, रस डाल करके एक रस बना नहीं है, उसके पहले ही उड़ा दो, तो उसको उड़ाना आपके लिए आसान बन जाएगा। जैसे पृथ्वी चंद्र गुणसागर की कहानी आपने सुनी है, पृथ्वी चंद्र गुणसागर की कहानी सुनी है। एक पैर और 2 हाथ ऐसे ऊंचा करके तपस्या करने के लिए खड़े हैं और श्रेणिक महाराजा वहां से निकल रहे हैं। श्रेणिक महाराजा के अंदर उसकी सेना में एक सुमुख और दुर्मुख नाम के 2 सैनिक थे। उन्होंने बात करते करते यहाँ तक कर दी कि राजा होता था, राजा था, और राजा होकर के उसने दीक्षा ले ली और दीक्षा लेकर के साधु बन गया और यहाँ पर तपस्या करने बैठ गया है। और उनके घर पर, उनके राज दरबार में, उनके राज्य में उनका अभी छोटा बच्चा है, और छोटे बच्चे होते हुए भी उनके घर पर आज कोई दुश्मन राजा ने चढ़ाई कर ली है। अब क्या करना,
अब ये बात प्रसन्न चंद्र के कान में पहुंची। अब कान के ऊपर तो पर्दा है नहीं, आंख के ऊपर पर्दा है, कान के ऊपर पर्दा नहीं है, शब्द चले गए। अब ये शब्द सुन करके प्रसन्न चंद्र राजर्षि कहां से कहां पहुंच गए, लड़ाई करने लगे, एक एक तीर छोड़ने लगे और देखा अब तीर भी खत्म हो गया, कुछ भी बाकी नहीं रहा। तो राज मुकुट उतारने गए, तब सिर पर मुंडन किया हुआ, बाल नहीं है, राज मुकुट नहीं है, कुछ भी नहीं है और सिर पर मुंडन किया हुआ है। तुरंत गाड़ी एकदम रिवर्स में आ गई, कैसे विचार में आ गए, मैं राजा नहीं हूं, मैं साधु महाराज हूं, मैंने संयम जीवन ग्रहण किया है, मैं साधु बना हुआ हूं, मैं सर्ववीरती धारण करके मैं साधु बना हूं। अरे मैंने ये क्या कर दिया, एक को मारा, दो को मारा, चार को मारा, करते 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 इतने सैनिकों को मारा हुआ है। विचार कर लो, सिर्फ मन से, सिर्फ मानसिक विचारों से मारता गया है। ऐसी स्थिति में यहाँ से श्रेणिक महाराजा समूह शरण में पहुंचते हैं और समूह शरण में पहुंचते हैं और भगवान महावीर को पूछते हैं, हे प्रभु, प्रसन्न चंद्र राजर्षि अभी मरे तो कहाँ जाए। भगवान ने कहा, हे श्रेणिक, अभी जो इनका आयुष्य पूरा हो जाए तो 7वीं नरक में जाए, 7वीं नरक में जाए। साहब क्या बात करते हो, इतनी कठोर तपस्या करते हैं फिर भी 7वीं नरक। अरे शरीर कठोर तपस्या में है पर मन से तो युद्ध कर रहे हैं, मानसिक युद्ध चल रहा है और मानसिक युद्ध में कितने पंचेंद्रिय मनुष्यों को मार रहा है। ये श्रेणिक नहीं देख सकता था, परंतु भगवान महावीर केवल ज्ञानी देख सकते थे, जान सकते थे। इसलिए अब क्षण एक आंध्रे ने पूछी, एक क्षण, 1 मिनट के बाद में वापस पूछा, हे प्रभु, अब तो क्षण बदल गई, अब क्षण बदल गई, क्षण बदलते ही प्रभु अब कहाँ जाए। तो भगवान ने कहा, भाई ये सुन, देवदुंदु भी सुन, तू, उनको तो केवल ज्ञान हो गया, एक क्षण के अंदर ही केवल ज्ञान हो गया। मतलब 7वीं नरक में जाने योग्य इतने कार्मण वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं को आत्मा में लाया जरूर था, परंतु उसके पहले ही बिखेर करके, उड़ा करके खत्म कर दिया। तो 7वीं नरक में जाने का कैंसल भी हो गया, टल भी गया और केवल ज्ञान प्राप्त करके केवली बन गए। तो कहने का मतलब इतना ही है कि आश्रव से पहले रोकना है, आश्रव होने के बाद तुरंत समझ गए तो तुरंत पछतावा कर लो, तुरंत प्रायश्चित कर लो, तो उससे भी बचने का एक रास्ता मिल जाता है। परंतु निकाचित बन गया, एकदम गाढ़ बंद हो गया, तो गाढ़ बंद होने के बाद जन्म जन्मांतर में आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए खास करके आश्रव से बचना, संवर में रहना, किसी भी प्रकार का धर्म करो, संवर में रह करके धर्म करो, निर्जरा के लिए धर्म करो, पुराने कर्म को खपाने के लिए धर्म करना है, ये बात निश्चित हो जाती है। इस कारण से आश्रव सर्वथा हेय है, आश्रव सर्वथा त्याज्य है, आश्रव आत्मा के लिए हानिकारक है, आत्मा के लिए अधोगति कारक है, अधोगति में लेके जाने वाला है, दुर्गति में लेके जाने वाला आश्रव है। परंतु संवर जो है, उपादेय संवर, उपादेय कराने वाला और आचरण करने का लिए कोई धर्म हो तो संवर धर्म है। संवर से हम कितने पापों से बच सकते हैं, सामयिक किसमें आएगी, संवर धर्म में आएगी। जैसे ही करे भी बनते, उससे आपने करे भी बनते, न करे भी न कार्य भी, बरोबर है, न करूंगा और न कराऊंगा,
दोनों बात आ गई। और साधु के लिए अनुमोदना भी नहीं करनी है। आपके लिए दो बात आती है, न करना है न कराना है। और साधु के लिए करना भी नहीं है, कराना भी नहीं है और अनुमोदना भी नहीं करना है। तीनों पाप से हमको बचना है। तो करे भी बनते का पाठ उच्चरते ही आपका संवर चालू हो गया। संवर चालू हो गया मतलब अब जितने भी आश्रव थे, अब इंद्रियों का आश्रव बंद हो गया। संवर लिया, सामायिक ली, इंद्रिय के आश्रव बंद हो गए। अब इंद्रिय से आप कोई टीवी देखने बैठोगे, शक्य है क्या? और क्रोध, मान, माया, लोभ, कसायों से बचोगे, तीनों योगों से बचोगे। तो सभी से बच करके अब आपको काया में स्थिर रहना है और एक जगह पर स्थिर रह करके आपको साधना करनी है। जाप करो, आराधना करो, कौशक करो, स्वाध्याय करो, गाथा पाठ करो, जो भी करना है आप करो। इसलिए सज्जाई संदेशा और सज्जाई करो का पाठ आता है। तो सामायिक संवर धर्म है, कौशक भी संवर धर्म है, प्रतिक्रमण भी संवर धर्म है। तो इससे हम अनेक प्रकार के आश्रवों से बच सकते हैं। तो ये आश्रव हमारे लिए उपादेय है, परंतु संवर हमारे लिए सर्वथा हेयकारी है। इसलिए ये विवेक बनता है। हेय, ज्ञेय और उपादेय तीनों को विवेक बनता है। हेय का मतलब हुआ त्याज्य, क्या छोड़ने लायक है, बरोबर है। ज्ञेय का मतलब क्या जानने लायक है, जानकारी ले लो बस। जानकारी के बाद में करना न करना बात की बात। और उपादेय आचरण कौन सा करना, किस प्रकार का आचरण करना, करना कि नहीं करना, ये उपादेय में है। मतलब है छोड़ने लायक क्या है, त्याग करने लायक क्या है, वो भी विवेक है कि नहीं है। केला खाने की बजाय छाल खा लिया आपने और केला फेंक दिया तो उल्टा हो जाएगा। और ज्ञेय जानने लायक, पाप जानने लायक है कि करने लायक है, जानने लायक। सिर्फ जानने लायक है, करने लायक पाप नहीं है। पाप को जानना जरूरी है, जान लो कि इसमें इस प्रकार से पाप होता है, ऐसे ऐसे जीवों की हिंसा होती है, इस प्रकार के बोलने से झूठ होता है, ये जानकारी में ले लो। अब इसको आचरण नहीं करना है। अब किससे डर लगता है आपको? पाप से डर लगता है कि पाप करते हुए कोई देख ले उससे डर लगता है? कोई फिर से देख ले बोलो। उससे, पाप कोई से देख डर ले लगता उससे। है कि पाप देखते करते हुए कोई देख ले उससे डर लगता है? दोनों से। पाप करते हुए कोई देख ले इसमें डर लगता है। हाँ, पाप से डर नहीं लगता है। लगता है। डरना तो पाप से ही चाहिए। डर नहीं लगता है। डरना चाहिए की बात नहीं पूछ रहा हूं मैं, किससे डर लगता है आपको ये बोलो। ये इससे किससे डर लगता है? ये मैंने सांप लिखा है, सांप से। और ये पाप लिखा है। हाँ, पाप से डर लगता है कि सांप से डर लगता है? सांप से डर लगता है, पाप से नहीं लगता है। पाप से डर लगता होता तो अभी पाप करते ही नहीं। हाँ, सांप से डर लगता है तो सांप से दूर जाते हो, हाँ, दूर भागते हो। बाप रे बड़ा सांप है, बाप रे बड़ा सांप है, जाएंगे कहीं काटेगा कहीं डंक देगा। तो जिससे डर लगता है उससे आप दूर भागते हो, पर जिससे डर नहीं लगता है उसके पास में जाते हो। तो पाप कौन सा है?
इसमें से पाप है ज्ञेय है कि उपादेय है? और ज्ञेय दोनों ज्ञेय है। जानकारी ले लो, जानकारी के बाद में छोड़ना है। त्याग छोड़ दो। उपादेय नहीं है, उपादेय आचरण करने योग्य नहीं है, तो पाप से डरना है। परंतु आज लोग पाप से नहीं डरते हैं। पाप करते हुए कोई देख ले, अरे पाप आपका बिगाड़ने वाला है कि कोई देखने वाला आपका बिगाड़ने वाला है? पाप बिगड़ना किससे है? दुर्गति किससे होने वाली है? पाप से आपकी दुर्गति होने वाली है। कोई देख ले, वो उसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। वो आपका बिगाड़ करके कितना बिगाड़ेगा? हाँ। देखने वाला कितना बिगाड़ेगा? पुलिस ने पकड़ लिया आपको, पकड़ करके 2, 4, 5, 10 साल की आपको जेल कर दी, इससे ज्यादा क्या होगा? परंतु जब पाप आपका उदय में आएगा और नरक में जाना पड़ेगा, तब नरक में कम से कम आयुष्य कितना है? नरक के अंदर कम से कम आयुष्य कितना है? मनुष्य का कम से कम आयुष्य कितना? 84,000 वर्ष। कम से कम पूछ रहा हूँ, मिनिमम से मिनिमम 10,000। मनुष्य का 100 साल। अरे मिनिमम पूछ रहा हूँ, मैक्सिमम मिनिमम तो कोई होता ही नहीं है। अरे मिनिमम जो है 2 घड़ी का, मनुष्य का 2 घड़ी का। माता के गर्भ में आकर के 2 घड़ी में भी मनुष्य मर सकता है। तो माता के गर्भ में से बाहर निकलने के पहले 9 महीने का तो उसने जीवन जिया कि नहीं जिया? बराबर। तो 2 घड़ी का कम से कम आयुष्य मनुष्य का होता है। वैसे ही एक बार नरक में आपका प्रवेश हो गया तो कम से कम आयुष्य 10,000 साल का है। नरक के अंदर 10,000 साल का कम से कम आयुष्य है। अब विचार कर लो, जाना कि नहीं जाना? और दूसरी एक बात, सुसाइड करना है तो यहाँ पर सुविधा है। सुसाइड करना है तो यहाँ मनुष्य गति में सुविधा है। नरक में जाने के बाद सुसाइड भी नहीं कर सकते हो। वहां पर दुख से त्रस्त हो गए, परेशान हो गए, दुख से बचने के लिए वहां सुसाइड भी नहीं कर सकते हो। यहाँ परिवार से परेशान हो, यहाँ पर किसी कारण आप परेशान हो, धन संपत्ति और दुख आपको आपका पीछा छोड़ता नहीं है। आप क्या सोचते हो? मर करके खत्म कर दो, जीवन ही खत्म कर दो। यहाँ हो सकता है, परंतु नरक में जाने के बाद वहां पर जीवन आप कम नहीं कर सकते हो। जितना आयुष्य लेकर के गए हो उतना आयुष्य आपको कंपलसरी पूरा करना ही पड़ता है। इसलिए नरक के फल को नजर के सामने रख करके पाप से बचना जरूरी है। पाप से बचना बहुत जरूरी है। बस इतना आज रखते हैं। अब किसी को प्रश्न हो तो पूछो। कुछ पूछना है तो पूछ लो। मथेड़ वंदानी साहब। हाँ धर्मलाल। हाँ, अभी जो अब सामायिक पढ़ते हैं ने, हाँ तो उसमें 48 मिनट से पहले हम तो इरियावरम करते हैं। अभी कोई एक्टिविटी नहीं करता है, 48 मिनट में शांत रहता है। तो फिर भी इरियावरम कैसे करने का? वाई इरियावरम सेकंड टाइम? ले इरिया वही, आप कोई क्रिया करो या न करो, इरिया वही एक विधि में आया हुआ सूत्र है। मन से वचन से तो आपने क्रिया की है कि नहीं? हाँ।
तो काया से क्रिया नहीं हुई है, काया आपकी स्थिर है, पर मन भी आपका भटक गया हो, मन से भी किसी की हिंसा हो गई हो, मानसिक की हिंसा भी किसी की हुई हो, या वाचिक भी हिंसा हुई हो, तो उसका भी मिच्छामि दुक्कडम देने के लिए इरिया वही कंपलसरी कर दिया है। अच्छा अच्छा, बराबर है। हाँ, तो इसलिए इसका भी मानसिक की हिंसा का भी मिच्छामि दुक्कडम देना है, वाची की हिंसा का भी मिच्छामि दुक्कडम देना है। इसके लिए सामायिक लेते समय भी इरियावही करो, सामायिक पारते समय भी इरियावही करो, भगवान के सामने चैत्यवंदन करने के पहले भी इरियावही करो, बराबर। प्रतिक्रमण करने के पहले भी इरियावही करो, सब जगह पर इरियावही तस उतरी अनथो एक लोगस का काउसक और बाद में वापस प्रगट लोगस, ये इरियावही की आपको कंपलसरी कर दी है। बराबर, अभी समझ गया। थैंक यू। मथे मंदारी મથેર બંધામી મહારાજ સાહેબ, આપણે હા, જે ધર્મલાલ. કે વ્રત આપણે લેવાના, હા, પચકાણ લેવાના, તો પચકાણમાં સૂત્ર કયું બોલવાનું? અમે લોકો અહીંયા યુએસએ માં છે, તો જે બોલવું હોય તો तो पंचांग ની અંદર लिखा हुआ तैयार आता है, छपा हुआ तैयार आता है। धारणा अभिग्रम बचकाय अनथना वग्रम सहसा कारणम महत्तरा कारणम इस प्रकार का हाँ धारणा अभिग्रम का बचकान पंचांग में छपा हुआ आता है। हाँ, वो आप वहाँ पर बचकान ले सकते हो। वो तो आता है, तो है ले लेंगे। हाँ, तो वो ले सकते हो। કેમ લેવાનું? આપણે તો બેઠા બેઠા હોય કોઈ કીધું મન ને વચન, મન વચન તમારે એમાંથી તમે કસાય થાય, મન યોગ કરો છો, બેઠા હોય પણ કાયા તમારી હલે. યુ ડોન્ટ સીધા નથી બેસી રહેતા, બી મૂળ मथेर मंदानी साहब जी, हाँ धर्मराज, एक बार आयुष्य का बंध जब हमारा हो जाता है तो फिर हम काम कैसे कर सकते हैं? दलिया बनते हैं या फिर बंद हो जाता है? हाँ तो कर्म का बंद होने के बाद आप कौन सी कैसी तपस्या करते हो, ध्यान क्या करते हो, किस प्रकार से करते हो? नहीं साहब जी, हाँ, एक बार जब हमारा आयुष्य बंद हो जाता है फिक्स, हाँ, अगर हमारे बुरे कर्म की वजह से अगर हमारा नरक का आयुष्य फिक्स हो गया तो फिर हाँ। कम कैसे होगा? फिर वो तो कम नहीं हो सकता है। हाँ, निकाचित हो गया, एक बार फिक्स हो गया तो आपको नरक में जाकर के भुगतना ही पड़ता है। आयुष्य कर्म एक ही बार बनता है। हाँ, तो उसमें आप मैं क्या कहना चाहती हूँ, तो अगर हमारे बंद फिक्स नहीं हुआ तो ही हमारा कम हो सकता है ना? हाँ, तो हो सकता है। अगर हो गया आप इसमें ચાલુ तो आप इसमें चेंजेस कर सकते हो, कम ज्यादा कर सकते हो, आपके अध्यवसायों को सुधार करके भी आप उसमें गति भी सुधार सकते हो, आयुष्य भी सुधार सकते हो, सब कुछ सुधार सकते हो। पर एक बार बंद हो गया तो बाद में जाना ही पड़ेगा। जैसे श्रेणिक महाराजा इतना धर्म करते थे, सब कुछ धर्म करते थे, सम्यक दर्शन की सबसे बड़ी आराधना करते थे, फिर भी श्रेणी को मार करके जो आयुष्य कर्म नरक का बांधा था उसमें परिवर्तन और उनको नरक में जाना पड़ा। और वैसे ही प्रसन्न चंद्र राजर्षि की मैंने अभी बात की, नरक में जाने योग्य इतने सारे कार्बन वर्गना के भूतगल परमाणु इकट्ठे कर लिए थे, परंतु बंद नहीं हुआ था तो मोक्ष में चले गए, क्षण एक आंतरे मोक्ष में चले गए। तो कहाँ आप किस प्रकार से बचना चाहते हो वहां बच सकते हो, परंतु वो इतनी जागरूकता हुई नहीं है, इतनी आपको जागरूकता होनी चाहिए, आप उतने सजाग होने चाहिए, और इतनी सजागता आपके अंदर है कि पाप होते ही तुरंत आपने यदि पछतावा कर लो कि मैंने गलत किया है, स्वीकार कर लो कि मेरे हाथ से गलत हुआ है। अब गलत हुआ है तो उसको बार बार पश्चाताप के अंदर लेके जाओ,
नल के पानी से कपड़े धोए जाते हैं, नल के पानी से कपड़े धोए जाते हैं, और आंखों के पानी से पाप धोया जाता है। अब पाप हो गया है तो पाप होने के बाद अब उसको धोने के लिए पश्चाताप करते करते बार बार अपनी आंखों से पानी निकले, और बाद में जब कोई गुरु भगवंत का, ज्ञानी गुरु भगवंत का, गीतार्थ गुरु भगवंत का संयोग मिल गया, उसी समय उनको बोलो भाई ऐसे ऐसे है गुरुदेव, मेरे से ऐसा ऐसा पाप हो गया है, उसका क्या प्रायश्चित आ सकता है। मैंने इतनी बार पछतावा किया है, इतनी बार मैं उस दुख से रो करके भी मैंने पश्चाताप किया है। तो गुरु भगवान आपकी योग्यता और पात्रता देख करके, आपके भावों को देख करके, आपकी कोमलता देख करके वो गुरु महाराज इस प्रकार से आपको प्रायश्चित देंगे। तो जो प्रायश्चित देंगे वो प्रायश्चित आप करोगे तो आप उस पाप से मुक्त हो सकते हो। परंतु वो बंद निकाचित होने के पहले, निकाचित हो जाएगा तो वो आपको भुगतना पड़ेगा। સર કર્મ નિકાચિત કેવી રીતે થાય ને ક્યારે થાય? कर्म निकाचित जो है, अध्यवसाय कैसे है, किस प्रकार के अध्यवसाय है, मानसिक अध्यवसाय, क्रूरता कितनी है, शूट एंड साइड, बरोबर है। देखो क्या वहां मारो, ये ऑर्डर दे दिया, अब उसमें बच्चा भी आया, लेडीज भी आई, तो भी क्या होगा, मतलब क्रूरता कितनी है, लेशिया कितनी क्रूर है, अध्यवसाय कितने क्रूर है। अब लड़ाई हो रही है, आप देख रहे हो कितनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां होती है, और लड़ाइयों के अंदर जब अणु बम फेंकते हैं, जब कोई शस्त्र अस्त्र फेंकते हैं तो कितने लोग मरते हैं। तो कितनी क्रूरता है, इतनी क्रूरता आपके अंदर आएगी क्या कभी? आप एक व्यक्ति का भी खून नहीं देख सकते हो तो हजारों का खून कहां से आप देख सकोगे। आपका मतलब हृदय कोमल है, भाव आपके इतने कठोर नहीं बने हुए हैं कि आप अपने खुद का भी लोई नहीं देख सकते हो, खून नहीं देख सकते हो। खून निकलते ही आपको डर लगने लगता है, भाई तो दूसरों का खून कहां से देखोगे। मतलब कोमलता उतनी ज्यादा है, इसलिए आपको इस प्रकार के निकाचित कर्मों से आप बच सकते हो। परंतु क्रूरता, आतंकवादियों की क्रूरता देखो आप, आतंकवादियों की क्रूरता कितनी होती है, भयंकर प्रकार की क्रूरता होती है। और इस भयंकर प्रकार की क्रूरता में किया हुआ कर्म जो है वो निकाचित हो जाएगा। अच्छा, निकाचित। तो उसको उतने लंबे काल तक सजा भुगतनी पड़ेगी। निकाचित करने के लिए पहले अध्यवसाय हमको उतने ही बिगाड़ने पड़ते हैं, तब जाकर के निकाचित हो सकता है। तो मोटा भागे तो हमारा कर्म इतना चिकना नहीं होता है ने, इतनी क्रूरता नहीं है, इतनी क्रूरता नहीं है, परंतु इतनी क्रूरता आ भी सकती है। अच्छा, शक्यता भी है, आज दिन तक नहीं आया है। इतनी क्रूरता आज दिन तक नहीं आई है कि कत्ल खाने के अंदर जो स्लोटर हाउस है, स्लोटर हाउस के अंदर जिस प्रकार से मारामारी करते हैं, जिस प्रकार से पशुओं को काटते हैं, वैसा तो हम कर ही नहीं सकते, कभी सोच भी नहीं सकते। तो कहने का मतलब इतना ही है कि कैसे भी करके ऐसी क्रूरता से बचने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। हमारे अध्यवसाय ज्यादा से ज्यादा सुधरे हुए रहे और ज्यादा से ज्यादा शुभ रहे और शुभ के बाद में शुद्ध बने, ये हमको प्रयत्न करना चाहिए। शुद्ध का प्रयत्न ज्यादा करना चाहिए। हाँ, शुभ में से शुद्ध के प्रयत्न ज्यादा करना। हाँ, प्रश्न है, ये प्रश्न है, बोलो वंदना में। हाँ धर्मनाभ, कि जब हम एक समय करते हैं और हमें दूसरी समय करनी है, तो एक ही समय में दो समय की धारणा ले सकते हैं क्या? हमने एक समय की, साथ में एक और समय करनी है, तो पहली समय में दो समय की धारणा लें या पहली पाड़ने के बाद दूसरा करना है? इसमें क्या है,
आपको एक सामयिक से दूसरी सामयिक करनी है तो बीच में आप इरियावाई नहीं करोगे चलेगा। वहां जाओ नियमम आपने बोला है ना, तो जाओ नियमम का यहाँ पर रिवाज हो गया है 48 मिनट का। तो ये जाओ नियमम बजुआ स्वामी जो बोलते हैं वो 48 मिनट तक का है। उसके बाद में आपको लेना है तो आप इरियावाई करके आगे की क्रिया कर लो, दूसरी सामयिक कर लो, जाओ ले लो। वो नहीं बोलना है, जाओ नियम पंचम स्वामी वो नहीं बोलना है, मतलब चलने दो तो फिर ऐसे ही चलने दो, वो नहीं बोलना है ना, सामयिक एक हो जाएगी। मेरे सिर्फ 2 सामयिक साथ में नहीं कर सकते, 3 से ऊपर नहीं कर सकते, 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। हाँ 3 कर सकते हैं, 3 से ऊपर नहीं कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये पता था कि 2 एक साथ कर सकते हैं, 3 नहीं कर सकते हैं। 3 तक कोई तकलीफ नहीं है, 3 अच्छा। के बाद में कुदरती हाजत वगैरह जाना पड़ना करना होता है, इसलिए वो पालना जरूरी है। शरीर का भी ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। हाँ, शरीर की भी क्रिया है, वो भी जरूरी है। तो उसके 3 लिए कर, अगर हमने 3 कर सकते हैं एक साथ में। तो करेम बनते बोलने से पहले बोल सकते हैं कि 3 सामयिक। हाँ कर सकते हैं। अच्छा, मैं अभी तक 2 ही साथ में करती हूँ, लेकिन 3 का पता नहीं था। हाँ मथे नंदावी। हाँ महाराज साहब, तो फिर 2 सामयिक करनी है तो बीच में हमें कोई सूत्र पहले से हम बोल सकते हैं कि मैं 2 सड़ंग सामयिक करूं, ऐसा बोल सकते हैं? क्या होता है उसमें? बोल भी सकते हो, और आपको दूसरी बार लेनी है तो जागरूकता रहेगी, दूसरी बार लेने में आपकी जागरूकता बढ़ जाएगी। हाँ मैंने दूसरी सामयिक ली है करके, तो उसमें पालना नहीं है, पाड़ने की जरूरत नहीं है, बिना पाड़े भी आप दूसरी सामयिक ले सकते हो। हाँ। अच्छा, और अभी पीयूष शाह जी ने पूछा है, अनजाने में हुआ पाप को कैसे जाने और उसकी गांठ बनने से पहले कैसे छुटकारा पा सकते हैं? अनजान में किया है तो कैसे जानेंगे? सीधी बात है ना, अनजान की बात ही बात अलग है ना, परंतु एक बार जानकारी में आ गई, पहले ही ज्ञान प्राप्त कर लो। इसीलिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही तो पाप की बात कही है कि पाप का मार्ग भी अच्छी तरह से जान लो पहले, किसमें पाप होता है, किस प्रकार से पाप होता है, ये जानकारी में आने के बाद आप अच्छी तरह से बच सकते हो। अनजान में हो गया है और बाद में जानकारी में आ गया तो उसका पश्चाताप करके, उसका पछतावा करके, उसका प्रायश्चित करके आप उस पाप से बच सकते हो। भूतकाल में हो चुका है, अनजान में थे और पाप हो चुका है, और बाद में जब कोई साधु महाराज का, कोई साध्वी जी महाराज का कोई ऐसा योग मिल गया और ऐसे योग मिलके ही आपको ये जानकारी मिली, तब आपको पता चला कि मैंने इतने सारे बिस्किट खाए हैं, मैंने इतने सारे ब्रेड खाए हैं, मैंने इतने सारे पाव खाए हैं, और इस प्रकार से मैंने ऐसा ऐसा किया है। आज पता चला कि इसमें इतनी हिंसा होती थी। तो अब कोई साधु संत का योग प्राप्त होते ही पहले उनके पास में से आप प्रायश्चित कर लो। साध्वी जी वगैरह से भी ले सकते हैं प्रायश्चित, साध्वी जी से भी ले सकते हैं? अधिकार नहीं है साध्वी जी को प्रायश्चित देने का अधिकार नहीं है। कोई सन्यासी हो, आचार्य भगवंत हो, उपाध्याय भगवंत हो, जिन्होंने महानिषिद्ध सूत्र के योग ग्रहण किया है, उनको अधिकार है। अच्छा, अभी वो आपको जान सकते हैं, आपके अध्यवसाय को जान सकते हैं, और महानिषिद्ध सूत्र में अनेक प्रकार के प्रायश्चित का लिस्ट भी दिया हुआ है। इसलिए जिन्होंने ये योगोद्वहन किया है उनके पास ही प्रायश्चित लेना ज्यादा योग्य है। बहुत अच्छा। अच्छा, अरुण विजय जी महाराज साहब कैसे हैं अभी? स्वस्थ अरुण विजय जी महाराज साहब कैसे? स्वस्थ है? देख नहीं रहे उनको, उनको देख नहीं पा रहे। थोड़ा ये देखते तो
आनंद घन जी महाराज और देवचंद्र जी महाराज के स्तवन के ऊपर पीएचडी का थीसिस लिख रहे हैं। ओहो, नए एक पीएचडी का थीसिस लिख रहे हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइम कम पड़ता है, तो तुम थोड़ा सा संभाल लो ऐसा। ये अच्छा है, आप बहुत अच्छा करा रहे हैं। तबीयत अच्छी है, स्वास्थ्य अच्छा है, कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, पर आप बहुत अच्छा करा रहे हो, मैं कल से देखने को मौका मिला वापस मुझे। आप बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं हमको। हाँ, बिल्कुल। जो जिम्मेदारी सौंपी है तो करना तो पड़ेगा ना, अच्छा है ना। साहेब जी मध्याह्न वंदामी, एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। आश्रव और बंद के बीच में कितना टाइम मिलता है? अगर आश्रव किया है तो बंद होने के पहले मतलब ऐसे कुछ मिनिमम मैक्सिमम टाइम है कि उस आप वो फिर प्रायश्चित कर लो, कि मतलब इतना टाइम है आपके पास? वो केवल ज्ञानी का विषय है, मेरा विषय नहीं है। अच्छा, ओके। जितना बने उतना जल्दी आप पाप हो गया है, पछतावा कर लो, जल्दी से जल्दी, जितना बन सके उतना जल्दी। पर ऐसा नहीं कि इतना चलो 5 मिनट टाइम है तो उसको आप रोक सको, ऐसा नहीं है वो। तुरंत रोकने की कोशिश कर लो। देर मत लगाओ, देर लगाओगे तो वापस बंद हो जाएगा। ओके, मध्याह्न वंदामी। महाराज साहब जी, सामायिक बांधते हैं लेकिन मन या नजर स्थिर नहीं, तो वो किस प्रकार की स्थिति कहलाती है और कौन सा कर्म बंधेगा? तो यह इंद्रिय का आश्रय हुआ कि नहीं? इंद्रिय से आश्रय हुआ, इंद्रिय आपकी स्थिर नहीं है, आपने आंखें बंद करके माला जाप करना था, आपका आंख इधर उधर चलती है, तो इंद्रिय के आश्रय होगा। अब इंद्रिय के आश्रय में कौन सा विषय सामने आया है, कैसा विषय सामने आया है? खाने की वस्तु आई है और खाने के विचार आया, तो उस प्रकार का कर्म बंधेगा। कोई स्त्री सामने आई है, रूप सौंदर्य देखने गए, साड़ी देखने गए और साड़ी के अंदर जीव अटक गया, तो वैसा कर्म बंद होगा। अब कौन सा विषय इंद्रियों के सामने आता है, उस आधार पर कर्म का बंद होगा। इसलिए सामायिक तो उपाश्रय में आकर के करनी चाहिए। केटक कौन है? वो अपना माइक बंद करने तो ये आवाज नहीं आएगी। Someone, I'm removing. केटक लिखा हुआ है। किसी के पास ये लिंक आ गई है जो बार बार एंटर हो रहा है रूम में। एक्चुअली वजह से काफी सारे टाइम मैंने निकाले, बट आई थिंक someone has a link and they are just trying to disturb. कोई नहीं, चलो हो गए, निकालते रहो, आते हैं तो निकालते रहो और करते रहो, आगे बढ़ते रहो और जल्दी। नहीं, शायद बैन भी कर सकते हैं आप। Yeah, that's what I removed it. I cannot ban it, but I can remove it. So I did actually. 3-4 times I had to do it. Okay, right. Yeah. Thank you. You are doing good. Thank you. Right, thank you. Okay, महाराज साहब जी, तो एनजी स्टूडियो ने पूछा है, साहेब जी सामायिक करते समय कुछ न कुछ विचार आ जाता है तो कर्म बंद होता है क्या? आई थिंक आपने पहले ही ये आंसर कर दिया, अभी सिमिलर क्वेश्चन है ना? हाँ। और दूसरा क्वेश्चन, मन में अशुभ विचार आए हाँ, तो भी आपको कर्म का बंद होगा। सामायिक में बैठे हो तो सामायिक में होते हुए भी कर्म का बंद हो सकता है। इसलिए 10 मन के, 10 वचन के और 12 काया के ये दोष लग रहे हैं। सामायिक में बैठे बैठे 32 प्रकार के दोष लग रहे हैं। और उससे बचने के लिए आपको उतनी ही एकाग्रता लानी पड़ेगी, उतने ही विषयों को आपको कम करना पड़ेगा। कान बंद करके, आंखें बंद करके आराम से आप जाप करो, ध्यान करो, कौशक करो, स्वाध्याय करो, सब कुछ कर लो। तो 5 इंद्रियों के विषय आप बंद करोगे तो इंद्रिय श्रव नहीं होगा। वैसे ही
मन भटकेगा कब? जब इंद्रिय भटकने लगेगी। इंद्रिय कोई वस्तु देखेगी तो मन तुरंत भटक जाएगा। तो मन में विचार करने के पहले इंद्रियों को भी कंट्रोल में लाना जरूरी है। इंद्रिय को कंट्रोल में लाने के लिए शरीर को कंट्रोल कर लो, शरीर को स्थिर कर लो। शरीर स्थिर हो गया, इंद्रिय के दरवाजे बंद हो गए, तो मन के दरवाजे भी बंद होने की शक्यता, संभावना बढ़ जाती है। इसलिए सामायिक करते हुए भी मन को संभालना बहुत जरूरी है। ओके, और एक क्वेश्चन अनीता जी का है कि कैन वी डू आरती एट होम? घर पे आरती कर सकते हैं? हाँ, घर पर आप अष्ट प्रकारी पूजा भी कर सकते हो। यदि आपने अंजन शला का प्रतिष्ठा करके घर में घर मंदिर बनाया है तो अष्ट प्रकारी पूजा करके पक्षाल पूजा वगैरह सब कुछ कर सकते हो और आरती भी कर सकते हो। यदि आपने अंजन शला का प्रतिष्ठा नहीं करवाई है तो आरती न करते हुए सुबह में वासक्ष पूजा करके जाप कर सकते हो। किसी और को जिसको क्वेश्चन है अनम्यूट करके आप पूछ सकते हो। कहाँ गए आज विजय भाई? कहाँ गए? वो बिजी है आई थिंक, आज वो बोल रहे थे। नहीं है किसी को प्रश्न? अब हाँ एक है, बोलो। हाँ बोलो बोलो। मथुर मुंदावी साहब जी। हाँ धर्मलाल। तो सामायिक में और हर जगह हम मिच्छामी दुक्कड़म बोलते हैं बार बार, तो उसका भी कोई फल तो मिलता होगा आत्मा को कि नहीं मिलता? अरे मिच्छामी दुक्कड़म का मतलब क्या? पहले तो नहीं, फिर से मैंने जो दुष्कृत्य किए उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। हाँ बस। तो वो दुष्कृत्य सामायिक में बोलते तो है अंत में मन वचन काया के विषय को। बरोबर है। तो उससे आपके विचारों में परिवर्तन आ सकता है, आपके काया में परिवर्तन आ सकता है और आपके अध्यवसाय में भी परिवर्तन आ सकता है। परिणाम आपके क्रूर नहीं बनेंगे, आपके कोमलता बनी रहेगी। इस कारण से भी मिच्छामी दुक्कड़म मांगते रहो, बार बार मिच्छामी दुक्कड़म मंत्र के रूप में आप उसका उपयोग कर लो। छोटी सी बात, पति पत्नी के बीच में छोटी बात हुई है, मिच्छामी दुक्कड़म मांग लो। बाप बेटे के बीच में कुछ भी थोड़ा सा भी बोलाचाली हुई है, तुरंत मिच्छामी दुक्कड़म मांग लो, तो आपको बात बढ़ेगी नहीं, झगड़े बढ़ेंगे नहीं और संबंध बिगड़ेंगे नहीं। आपको डाइवोर्स का कोई प्रसंग नहीं आएगा सामने और सहन शक्ति से आप परिवार अच्छी तरह से चला पाओगे। इस कारण से मिच्छामी दुक्कड़म तो मंत्र के रूप में जपना चाहिए। तो दुष्कृत की माफी मांगनी है। अब जिस किसी के प्रति हुआ है उसके प्रति आप माफी मांगते रहो, आप अच्छी तरह से मिच्छामी दुक्कड़म देते रहो, ताकि कसाई न बढ़े, ताकि कलह न बढ़े, कंकास न बढ़े और आश्रव न हो और संवर हो और बाद में बंद न हो, तो जन्म जन्मांतर से भी बच सकते हो। सीधी बात इतनी सी है, हो सके वहां तक मिच्छामी दुक्कड़म बोलते रहना चाहिए। बहुत अच्छा। मथुर मुंदावी और मुनिराज अरुण विजय महाराज साहब को भी हमारा मिच्छामी दुक्कड़म बोलना। हमारी तरफ से साथ था पूछना। जरूर जरूर जरूर। बहुत अच्छा समझाया। हाँ हमारा साहब एक और क्वेश्चन है, आपने बताया कि युद्ध वगैरह में जो हिंसा होती है तो उसमें हम पाप के या और प्रकार के दोष लगता है? क्या समझ में नहीं आया? आपने बताया कि युद्ध वगैरह में जो हिंसा होती है
तो उसमें हाँ। हमें पाप के या और प्रकार के दोष लगते हैं, क्योंकि हम इनडायरेक्टली देश में रहते हुए जुड़े हैं। हाँ, थोड़ा सा शेर तो आएगा, परंतु जो युद्ध में जुड़े हुए हैं और युद्ध कर रहे हैं, जो बम गोले फेंक रहे हैं, जो वहां पर बंदूकें चला रहे हैं, जो वहां पर तलवारें चला रहे हैं, उससे तो आपको कम आएगा। शेर में आएगा, बहुत कम आएगा। शेयर बाजार में शेयर लेते हो तो शेयर बाजार में शेयर लिया है तो आपको नफा होगा तो कंपनी आपको नफा देगी, पर नुकसान होगा तो दोनों मिलेगा। नफा भी मिल सकता है और नुकसान भी मिल सकता है। इस कारण से युद्ध जो हो रहा है उसमें भी आप तटस्थ रहो कि ये युद्ध भी न हो, ये कैसे भी करके युद्ध टल जाए, युद्ध हो नहीं और शांति से ये दुनिया चलती रहे, ऐसी प्रार्थना करो। पाकिस्तान को भी अच्छी बुद्धि मिले, चीन को भी अच्छी बुद्धि मिले, सबको अच्छी बुद्धि मिले, ताकि युद्ध होवे ही नहीं। युद्ध होवे नहीं तो खून की नदियां बहे नहीं। प्रभु से प्रार्थना करो, शासन देव से प्रार्थना करो, और मुझे भी ऐसी शक्ति मिले तो मैं सबको समझा सकूं। मुझे भी ऐसी शक्ति मिले तो मैं सबको समझा सकूं कि भाई ये युद्ध करने जैसा नहीं है, और ऐसे करके युद्ध के जितने भी निमित्त है वो निमित्त को भी मैं मिटा सकूं। ऐसे विचार करोगे तो आप कितने पापों से बच पाओगे। बात ये है। और एक क्वेश्चन है कि सामायिक में स्वाध्यायी करना है या नौकरवाड़ी भी गिन सकते हैं? दोनों कर सकते हैं। वैसे सच्चाई करो क्या बात है, नौकरवाड़ी से बड़ा तप है सच्चाई करना, स्वाध्याय करना। इसलिए हो सके वहां तक ज्ञान की आराधना करो। सरस्वती के नाम की माला जपना कि गाथा की माला जपना, समझने की कोशिश करना। वंदितु सूत्र आपको पक्का करना है तो आप सरस्वती की माला जपते जपते 108 बार सरस्वती माता की माला गिनोगे, बरोबर है। उस जगह पर यदि वंदितु सव सिद्धे, 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 ऐसी एक माला गिन लो। 108 बार आपने एक वंदितु सव सिद्धे, एक चरण आपने बोल लिया तो पक्का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, हो जाएगा, बरोबर है ना। तो प्रयत्न आपने क्या किया, ज्ञान प्राप्ति का प्रयत्न किया तो ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय होगा। तो ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय होगा तो ज्ञान आपको जल्दी याद रह जाएगा। इसलिए हो सके वहां तक सरस्वती की माला बाद में गिन लो। पहले आपको क्या करना है, कैसे भी रूप में कितना भी हो, आपको जो पाठ करना है, जो आपको स्वाध्याय करना है, उसकी ही माला गिन लो, उसको ही बार बार रिपीटेशन कर लो तो एक बार आपको याद रह जाएगा। ऐसे तो नहीं है आपका पत्थर जैसा तो दिल है नहीं, पत्थर के जैसा तो आपका मन है नहीं, कैसे भी करके आप उसको याद रह सकते हैं, आपको याद रह सकता है। पुराने जमाने में कुएं में से पानी निकालते थे और कुएं में से पानी निकाल करके बार बार उस पत्थर के ऊपर रखते थे बेड़े, देखा है ना आपने, बरोबर है ना। तो पत्थर घिसते खड्डा पड़ जाता था। तो पत्थर घिसते खड्डा पड़ सकता है, पत्थर में खड्डा पड़ सकता है, तो इसमें भी आप अच्छी तरह से स्टोर कर सकते हो, आप इसमें भी अच्छी तरह से याद कर सकते हो। प्रयत्न करना जरूरी है, पुरुषार्थ करना जरूरी है। सिर्फ सरस्वती की माला जपने मात्र से आपको याद रह जाएगा, ये सही नहीं है।
सरस्वती की माला गिनो और गाथा पाठ न करो तो कैसे याद रहेगा? तो दोनों तरफ से आपको ध्यान रखना है। किसी को भी क्वेश्चन है, अनम्यूट करके आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासनम। वंदामी महाराज।